अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूं। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताऊंगा कि पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। तो टाइप कास्टिंग असल में ये एक फंक्शन है पाइथन का जिसमें आपकी जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो तब्दील कर देता है। ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, आपको मैं थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाने से पहले कुछ चीजें बुनियादी जो पहले हम लास्ट ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं वो रिपीट कर देता हूँ। आपको मालूम है कि स्ट्रिंग जो होता है वो इस तरह कोमास के दरमियान जो भी फिगर होगी वो नंबर भी हो सकता है, वो नाम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो होता है उसके दरमियान जो कोमास के वो स्ट्रिंग कहलाता है। इंटीजर कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो इंटीजर कहलाता है। उसके बाद फ्लोटिंग जो है वो आपको मालूम है कि डॉट के बाद जो है वो कोई भी फिगर जो डेसिमल में होगी और कोई भी इसमें आ जाएगी अगर फिगर, तो वो फ्लोटिंग कहलाएगी, फ्लोट हो जाएगी। तो ये आपको अब तक समझ आ चुकी। अब क्या करना है हमने, अगर हम कहेंगे स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में चेंज करना है, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, तो किस तरह से हम कर सकेंगे। यही फंक्शन है कास्टिंग का और यही टाइप कास्टिंग जो है पाइथन में काम करती है। मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है कोडिंग ताकि हमारा टाइम जो है बच सके। हमने तीन वेरिएबल लिए एक्स वाई जेड। जो एक्स हमारा वेरिएबल है उसमें हमने स्ट्रिंग की वैल्यू डाली 1। ठीक है। हालांकि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा कोमास में होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो इसकी वैल्यू ली है वो कौन सी ली है, वो मैंने ले लिया इंटीजर वाली। ये आपने जरा गौर से अब इस चीज को समझना है कि मैंने स्ट्रिंग जो है वो ली है इनपुट में, लेकिन मैंने उसकी जो वैल्यू दे दी है वो दे दी है इंटीजर में। अब जो y है मैंने इसका जो इनपुट दिया है वो है इंटीजर में, लेकिन उसकी जो वैल्यू दी है वो फ्लोटिंग में दी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल में जो भी होगी वैल्यू वो फ्लोट में जाएगी। तो यहाँ पे डेसिमल है तो वो मैंने वहां पे दे दी है। अब फ्लोट में चलते हैं। फ्लोट मैंने इनपुट फ्लोट में दिया, लेकिन उसकी वैल्यू कोमास के अंदर है, मतलब वो स्ट्रिंग में मैंने दे दी है। अब मतलब ये कि हमने इन तमाम वैल्यूज को चेंज करना है, तो उसको हम प्रिंट करेंगे एक्स, प्रिंट वाई और प्रिंट जेड। ये हमने तीनों को प्रिंट लगाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो टाइप कास्टिंग में आप खुद देखेंगे किस तरह से चेंज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दी है, स्ट्रिंग 1 है, एक्स विल बी 1। यहाँ पे वाई इंटीजर है, ठीक है, वाई विल बी 2। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो वैल्यू है वो डेसिमल में नहीं होती तो ऑटोमेटिकली 2 कर देगा। इसी तरह फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो 1 पे नहीं होती, वो लाजमी डेसिमल में होती है। तो इस वजह से फ्लोटिंग जो है वो चेंज कर देगा डॉट में जाके। तो यहाँ पे आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि ये हमारा कोड किस तरह से रन करता है। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा इनको और आपके सामने इनकी वैल्यूज आ जाएगी और फिर मैं आपको मजीद डिटेल में बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो पहली हमारी वैल्यू थी स्ट्रिंग, ठीक है, वो ये देखिए हमारी वैल्यू जो की तो सामने आ गई। दूसरी हमारी वैल्यू जो थी वो इंटीजर थी, लेकिन हमने उसकी वैल्यू फ्लोट में लगाई थी तो उसने ऑटोमेटिक इसको इंटीजर कर दिया है, उसका डेसिमल खत्म कर दिया है। अब जो आपने z है इसको गौर से समझना है। ये फ्लोट वैल्यू में हमने चाहा कि इसको कन्वर्ट किया जाए, लेकिन बुनियादी तौर पे ये स्ट्रिंग था। तो अब फ्लोट में कन्वर्ट करवाने के लिए लाजमी तौर पे डेसिमल होने चाहिए। तो ये देखिए उसने 3.0 कर दिया, यानी कि उसको डेसिमल कर दिया ताकि वो फ्लोट बन सके। तो इस तरह से दोस्तों जो टाइप कास्टिंग है ये इस्तेमाल होती है और इस तरह से ये फंक्शन करती है पाइथन में। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज।